हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 7 अप्रैल के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा, जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। और आप इस वीडियो की पीडीएफ इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व बैंक के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? तो विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं डेविड मलपास। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये हैं डेविड मलपास। तो ये विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं। इनसे पहले थे विश्व बैंक के अध्यक्ष जिम योंग किम। और यहाँ पर बात हुई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक की स्थापना हुई थी 1945 में। विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी यूएसए में। और विश्व बैंक के नए अध्यक्ष बन गए हैं डेविड मलपास। और विश्व बैंक के सीईओ कौन है? तो विश्व बैंक की सीईओ है क्रिस्टैलिना जॉर्जीवा। और यहाँ पर ऑप्शन सी मैंने लिखा है क्रिस्टीना लेगार्ड। ये आईएमएफ यानी कि इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड की सीईओ हैं। अगला प्रश्न, उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, लखनऊ में। अभी हाल ही में उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने लखनऊ में संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस में राष्ट्रीय कार्डियोलॉजी सम्मेलन 2019 का उद्घाटन किया है। कार्डियोलॉजी क्या होता है? कार्डियोलॉजी का मतलब होता है हृदय विज्ञान। जब हम हृदय का अध्ययन करते हैं, हृदय से जुड़ी बीमारियों का अध्ययन करते हैं, तो ये कार्डियोलॉजी कहलाता है। अगला प्रश्न, 2019-20 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो अभी हाल ही में 2019-20 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया केशो मुरुगेस को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, यही है केशो मुरुगेस। तो इन्हें 2019-20 के लिए नैसकॉम के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नैसकॉम की फुल फॉर्म क्या होती है? तो नैसकॉम की फुल फॉर्म है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नैसकॉम की स्थापना हुई थी 1988 में। और नैसकॉम का मुख्यालय है नोएडा, उत्तर प्रदेश में। तो नैसकॉम के नए अध्यक्ष बन गए हैं केशो मुरुगेस। अगला प्रश्न, इनमें से किसे लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा परोपकार में एक मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया? तो अभी हाल ही में लंदन की यूनिवर्सिटी ऑफ लॉ द्वारा परोपकार विषय में एक मानद डॉक्टरेट से सम्मानित किया गया है शाहरुख खान को। अगला प्रश्न, मीडिया की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के विशेष दूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मीडिया की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया अमल क्लूनी को। तो अमल क्लूनी को मीडिया की स्वतंत्रता पर ब्रिटेन के विशेष दूत के रूप में नियुक्त किया गया है। यानी कि ये पत्रकारों की सुरक्षा के लिए, कानूनी तंत्र को मजबूत करने के लिए काम करेंगी। अगला प्रश्न, भारतीय उद्योग परिसंघ CII यानी कि कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया विक्रम किर्लोस्कर को। और भारतीय उद्योग परिसंघ, इसकी स्थापना हुई थी 1895 में। और इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगला प्रश्न, बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन होंगे? तो बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे प्रदीप नंद्राजोग। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है प्रदीप नंद्राजोग। तो ये बॉम्बे उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश होंगे। और कल मैंने आपको बताया था कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं। कल मैंने आपको बताया था कलकत्ता उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश बने हैं TBN राधाकृष्णन। और यहाँ पर ऑप्शन में मैंने लिखा है गोविंद माथुर। ये इलाहाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं। और गीता मित्तल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस हैं। और गीता मित्तल, ये जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट की पहली महिला चीफ जस्टिस हैं। अगला प्रश्न, चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? तो अभी हाल ही में चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर कर दिया गया है डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई रेलवे स्टेशन। डॉक्टर MG रामचंद्रन, ये
तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इन्होंने एक पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी जिसका नाम है AIADMK और इसकी फुल फॉर्म है ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कड़गम। ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्रा कड़गम, ये पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना की थी डॉक्टर MG रामचंद्रन ने और ये तमिलनाडु की पॉलिटिकल पार्टी है, इसकी स्थापना की थी डॉक्टर MG रामचंद्रन ने और ये तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री भी हैं। तो इन्हीं के नाम पर चेन्नई रेलवे स्टेशन का नाम बदल कर दिया गया है डॉक्टर MG रामचंद्रन चेन्नई रेलवे स्टेशन। अगला प्रश्न, विकास और शांति के लिए अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 6 अप्रैल को। 6 अप्रैल को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस। और अगर पूछा जाए कि राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है, तो राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है 29 अगस्त को। 29 अगस्त को हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म दिवस होता है, तो इसलिए 29 अगस्त को भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। 4 अप्रैल को मनाया गया था अंतर्राष्ट्रीय खदान जागरूकता दिवस यानी कि इंटरनेशनल माइंस अवेयरनेस डे। और अप्रैल में 2 अप्रैल को मनाया गया था विश्व ऑटिज्म अवेयरनेस डे। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट डेज हैं जो अभी अप्रैल में मनाए गए हैं। अगला प्रश्न, ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड्स में पुरुष खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड्स में पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया नीरज चोपड़ा को। ये जो आपको इमेज में दिखाई दे रहे हैं, ये है नीरज चोपड़ा और ये एक भाला फेंक एथलीट हैं यानी कि जेवलिन थ्रोअर हैं। तो इन्हें ESPN इंडिया मल्टी स्पोर्ट अवार्ड में पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। और नीरज चोपड़ा ने एशियाई खेल 2018 और राष्ट्रमंडल खेल 2018 में स्वर्ण पदक जीता था और इन्हें इसमें पुरुष खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है। और इसमें महिला खिलाड़ी के रूप में किसे नामित किया गया है? तो इसमें महिला खिलाड़ी के रूप में नामित किया गया है PB सिंधु को। अगला प्रश्न, 14वें ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी में किस कंपनी को ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया है? तो अभी हाल ही में 14वीं ग्लोबल स्लैग सम्मेलन और प्रदर्शनी का आयोजन जर्मनी में किया गया था। तो इसमें ग्लोबल स्लैग कंपनी ऑफ द ईयर के रूप में नामित किया गया टाटा स्टील को। टाटा स्टील का मुख्यालय है मुंबई में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है नटराजन चंद्रशेखरन। अगला प्रश्न, NTPC ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए किस बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो अभी हाल ही में NTPC ने 2000 करोड़ रुपए जुटाने के लिए केनरा बैंक के साथ एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। और इससे पहले फरवरी 2019 में NTPC ने भारतीय स्टेट बैंक के साथ 5000 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया था। तो अब NTPC ने 2000 करोड़ रुपए का ऋण समझौता किया है केनरा बैंक के साथ। और यहाँ पर बात हुई है NTPC की, तो NTPC यानी कि नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन, NTPC का मुख्यालय है नई दिल्ली में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है गुरदीप सिंह। और यहाँ पर बात हुई है केनरा बैंक की, तो केनरा बैंक का मुख्यालय बेंगलोर कर्नाटक में और इसके वर्तमान में चेयरमैन है श्री TN मनोहरन इसके वर्तमान में चेयरमैन हैं। और कल मैंने आपसे 2 प्रश्न पूछे थे। पहला प्रश्न था गेम चेंजर किस क्रिकेटर की आत्मकथा है? तो इसका सही आंसर था शाहिद अफरीदी जो कि पाकिस्तान के खिलाड़ी हैं। और दूसरा प्रश्न था लोकसभा चुनाव 2019 के लिए जम्मू कश्मीर चुनाव विभाग का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? तो इसका सही आंसर था सना दुआ। और लगभग सभी लोगों ने इन दोनों प्रश्नों का सही आंसर दिया है। और आज आपके लिए पहला प्रश्न है, हाल ही में जारी फीफा रैंकिंग में भारतीय पुरुष फुटबॉल टीम की रैंक क्या है? और आपको ये भी बताना है कि इसमें पहली रैंक पर कौन है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे कब मनाया जाता है? तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं करंट अफेयर्स के वीडियोस हर रोज़ सुबह 4 बजे अपलोड करता हूँ।
तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन रखिए, जिससे मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों मिलते हैं कल सुबह, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।